एक समय की बात है, मुंबई जैसे बड़े शहर में एक सरला नाम की महिला रहा करती थी, जिसने अपने पति की मौत के बाद अपनी दो बेटी प्रीता और सृष्टि का अकेले ख्याल रखा था। दोनों ही काफी बड़ी हो चुकी थी और दोनों की ही शादी पुत्रा परिवार के दो बेटे करण और समीर से कर दी गई थी। दोनों ही शादी के बाद एक ही घर में बहुएं बनी थी। हालांकि शादी से पहले तो दोनों ही बहनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार था, और शादी के बाद सृष्टि और प्रीता के बीच कड़वाहट आने लगी थी। दोनों ने ही एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। दोनों जब कभी अपने ससुराल से मायके आया करती तो अपनी माँ से अपने अपने हिस्से की मांग करने लगती थी। कभी प्रीता कहती कि माँ घर का बंटवारा कर दीजिए, वैसे भी इस घर का कोई वारिस नहीं है। तो कभी सृष्टि कहती कि माँ इस घर के लिए मैंने दीदी से ज्यादा किया है, तो इसलिए घर का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। यही नहीं बल्कि अपने मायके आने पर दोनों ही इतनी ज्वेलरी पहनकर आती थी कि मानो दोनों एक दूसरे को टक्कर देने आई हैं। दोनों ही एक दूसरे से कम दिखना तो चाहती ही नहीं थी, और अब तो वो अपनी माँ के घर आने पर घर का कुछ काम तक नहीं किया करती थी। और दोनों के झगड़े के बीच बेचारी उनकी माँ सरला को पिसना पड़ता था। सरला अपनी दोनों ही शादीशुदा लड़कियों के इन झगड़े से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। पानी सर से ऊपर जा चुका था और प्रीता और सृष्टि ने एक दूसरे को चोट पहुंचानी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक दिन सरला दोनों से कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, तब तक घर का ख्याल रखना। पर सरला के बाजार जाने के तुरंत बाद ही घर में एक व्यक्ति आता है और सृष्टि के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सृष्टि जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ प्रीता के अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था जो उसकी मदद कर सके। तभी प्रीता चुपके से डंडा लेकर उस व्यक्ति के पीछे आती है और उसके सर में धड़ाम से डंडा मार देती है और वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अब सृष्टि उसके चंगुल से बच चुकी थी। तभी सृष्टि अपनी बहन से कहती है कि थैंक यू दीदी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच। तभी प्रीता कहती है कि चल कोई नहीं, तू तो छोटी बहन है, तेरा ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो क्या पड़ोसी रखेगा। हाँ वो बात अलग है कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा बुरा भला कह देती हूँ और मैंने कभी तुझे अपनी छोटी बहन का दर्जा भी नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुझे अपनी आंखों के सामने कुछ भी होने दूंगी। इसी तरह दोनों बहनों को अपने किए का पछतावा होता है। तभी अचानक वहाँ सरला आ जाती है और कहती है कि शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी। पता है जिसे तुमने डंडा मारकर बेहोश किया है वो बेचारा नादान था, उसे तो मैंने ही भेजा था ताकि तुम दोनों की आपस में सुलह हो सके। तुम दोनों के बीच खून का रिश्ता है जिसमें लड़ाई झगड़े से ज्यादा प्यार की जगह है, और आखिरकार मेरा ये आइडिया कमाल कर गया। तभी सृष्टि और प्रीता कहती है कि माँ आप भी ना पहले बता देते, बेचारे मासूम लड़के को हमने बेहोश कर दिया। और यही कहकर तीनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, और आप अपनी बहनों के साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।